दोस्तों ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति की हमारी ये दूसरी क्लास है और आज हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले कुछ हम थ्योरी देख लेते हैं। कल भी थ्योरी कराई थी, ठीक है। उसके आज आगे की थ्योरी आज देखेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़े सही लेवल के क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिएगा, ये ठीक है, इसको देखिएगा। साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। ये पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, इसी तरह एच अपॉन बी, कॉट थीटा बराबर बी अपॉन पी, ठीक है। ये हमारे क्या है, त्रिकोणमिति, ये अनुपात है, भुजाओं के अनुपात हैं। इसको हमने मान लिया कुछ कि साइन थीटा बराबर, ये मान के इस तरह से बनाए हैं। तो अभी इसी प्रकार से लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है, इस तरह से। दूसरी चीज़ देखिएगा, जो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हालांकि ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, पता ही होंगी। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका लंब है, ये कर्ण है, बेस है, आधार, ये तो बता ही चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा, ये जो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा जो होता है, देखिए जो अपोजिट होते हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। देखिए टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा, मतलब टेन थीटा एंड कॉट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, इन्वर्स होते हैं। इसी तरह कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा, या सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अगर इनकी हम गुणा करें, देखिए टेन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब वन अपॉन कॉट क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। अगर इस तरफ देखिए हम लिखेंगे टेन थीटा इंटू क्या, देखिए जब टेन थीटा इंटू का गुणा करें कॉट थीटा की तो कितना आएगा। देखो टेन थीटा को तो हम टेन थीटा इधर लिखे रहने देंगे, इंटू कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, वन अपॉन टेन थीटा। देखिए जब टेन थीटा बराबर वन अपॉन, टेन थीटा बराबर वन अपॉन कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर भी वन अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल क्या आ जाएगा, एक, ठीक है। तो ये एक आएगा। देखिए मैंने तो लिखे भी हैं साइन थीटा इंटू, जब अपोजिट वालों गुणा करेंगे, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा तब बनाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तब भी बनाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बनाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये भी याद ही होंगे लोग, मतलब मोस्टली आप लोगों को, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, नाइन्थ में पढ़ाए जाते हैं ये सब। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। इतना ये बेसिक है और ये नोट कर लीजिएगा। हालांकि ये हर किसी को पता ही होता है, और नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर इससे आगे हम देखेंगे टेबल, ठीक है। जो क्वाड्रेट होता है, चतुर्थांश जिसे कहते हैं, चतुर्थांश का ज्ञान होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो चतुर्थांश बनाते हैं हम, ये हो गया इस तरह से, ठीक है। देखिए ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, ऐसे कर सकते हैं माइनस एक्स अक्ष, ये वाई डैश या माइनस का वाई अक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें देखना क्या है। इसमें देखिए ये जो होता है यहाँ तो 0 डिग्री, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, आसानी से मैं समझा दूंगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, नियम बिल्कुल आसानी से मैं बताऊँगा। 0 से 90 डिग्री तक होता है, यहाँ 90 से 180, यहाँ 180 डिग्री से 270, और फिर 270 से यहाँ पूरा राउंड अप घूम के 360 पे आ जाता है, 360 डिग्री पे आ जाता है घूम के, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये आप देखिए, एक चीज़ और देखिएगा कि जो साइन बदलते हैं, ये साइन थीटा, साइन 90 मान थीटा, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है। इस तरह जो साइन बदलते हैं, देखिए इसको हम इस तरह से याद रखेंगे, ये ए एस टी सी, इसको अगर हम ट्रिक बनाएं तो इस तरह से कह सकते हैं, आओ स्कूल टहलने चलें, ठीक है। ट्रिक है, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए ए का मतलब आल प्लस, मतलब इस चतुर्थांश में जितने भी होंगे साइन सब कैसे होंगे, प्लस के होंगे, ठीक है। इस वाले में इसका मतलब साइन एंड साइन का अपोजिट क्या, कॉसिक, साइन एंड कॉसिक दोनों प्लस के रहेंगे। इसका
टी का मतलब क्या, टेन को उल्टा कॉट, ठीक है, टेन एंड कॉट इसमें रहेंगे, काहे के प्लस के, बाकी सब माइनस। इसका सी का मतलब कॉस, कॉस को उल्टा सेक, कॉस एंड सेक, ठीक है, ये प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस रहेंगे। इसमें सब आल प्लस, इसमें सब प्लस के रहेंगे, कोई भी चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसिक कोई भी हो, सब प्लस के ही रहेंगे। देखिए और एक चीज़ मैं सब इसी में बता दूंगा। देखिए यहाँ जो जो लिया जाता है क्या, जो थीटा लिया जाता है वो जीरो से कैसा होता है, बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, ठीक है, यानी मतलब साइन 90 माइनस का थीटा, कॉस 90 माइनस का थीटा, इसी तरह से नीचे तक कॉसिक 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, इसमें क्या होता है आल प्लस, ठीक है, आल प्लस होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 90 और 270, 90 एंड 270 पर जो चिन्ह है, जो साइन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसिक के, वो कैसे होते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, 90 और 270 पर चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ कोण जो होगा वो जीरो से तो कैसा होगा, बड़ा होगा, तो 90 से छोटा होगा, ठीक है। तो कॉस तो 90 छोटा मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन तो देखिए 90 है, पहले तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो साइन क्या हो जाएगा, कॉस एंड थीटा। अब देखिए आल प्लस, आल का मतलब ये माइनस का नहीं होगा, सब प्लस का ही होगा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसी तरह से जब आएगा यहाँ टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, अब प्लस का ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉसिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। ये सब काहे के रहेंगे, ये सब प्लस के रहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पहले चतुर्थांश में है। अब ये याद रखना पड़ेगा, अगर 90 माइनस थीटा आता है तो आपको खुद याद करना पड़ेगा कि ये पहले चतुर्थांश में पड़ता है, और पहले चतुर्थांश में क्या होता है कि सभी जो होते हैं साइन वो प्लस के ही रहते हैं, ठीक है, माइनस का कोई साइन नहीं होता है। आगे देखते हैं दूसरी चतुर्थांश में आते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जीरो से ज़्यादा 90 से कम, इसमें 90 से ज़्यादा 180 से कम, यानी कि इसमें हम इधर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या होगा, एक तो 90 से ज़्यादा वाले 90 प्लस थीटा वाले होंगे, नीचे तक इस तरह से कहाँ तक, कॉसिक 90 प्लस थीटा तक चलेंगे, ठीक है। और दूसरे होंगे 180 से कम वाले, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ नीचे कॉसिक 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें जो होगा 90 से तो ज़्यादा वाले होंगे, 180 से कम वाले रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यस, इसका मतलब साइन एंड कॉसिक, साइन और साइन को उल्टा कॉसिक दो ही प्लस के रहेंगे, बाकी सब माइनस के रहेंगे। तो देखिए पहली बात तो साइन 90 प्लस थीटा, अब साइन 90 प्लस थीटा है तो 90 पे चिन्ह बदल जाता है, साइन क्या होगा, कॉस, कॉस थीटा। अब देखिए जब क्या है साइन और साइन को उल्टा क्या, कॉसिक, साइन कॉसिक, भाई साइन प्लस का रहता है और साइन उल्टा कॉसिक प्लस का रहता है, बाकी तो माइनस रहेंगे। तो साइन वाला बदलेगा तो कॉस थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ टेन 90 प्लस थीटा हो, अब ये बदल के होगा कॉट थीटा, लेकिन 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 पे और 270 पे साइन तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का रहता है, तो ये माइनस कॉट थीटा, ठीक है। इस तरह समझिएगा। इसी तरह से यहाँ भी होगा। अब 180 पे साइन तो चेंज होते नहीं है, साइन का साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। और क्या होता है कि साइन और कॉसिक प्लस किया तो ये प्लस का ही रहेगा, कॉसिक वाला भी चेंज होगा, प्लस का रहेगा। अगर यहाँ होता टेन 180 माइनस थीटा तो टेन का रहता टेन थीटा, क्योंकि 180 ये वाला चिन्ह चेंज तो होगा नहीं, लेकिन चिन्ह क्या है, देखिए चिन्ह का मतलब क्या है कि साइन को उल्टा कॉसिक प्लस के रहते हैं, बाकी तो माइनस का हो जाता है, तो ये माइनस का हो जाएगा। इसमें देखिए तीसरे चतुर्थांश में पहला चतुर्थांश होगा, दूसरा हो गया, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में भी दो लाइनें डालेंगे, इसमें 180 से ज़्यादा 270 से कम, मतलब साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, ऐसे नीचे तक कॉसिक 180 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ तक आएगा नीचे तक। और इस वाले में अब देखिए 180 ज़्यादा 270 से कम, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, नीचे तक कॉसिक 270
माइनस थीटा तक आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, साइन 180 प्लस थीटा। अब इसमें क्या होता है, ए एस टी, टी का मतलब टेन, और टेन का उल्टा कॉट, टेन और कॉट प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के। तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 पे साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, 180 पे साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब देखिए चिन्ह का एक होगा, क्योंकि टेन, टेन का उल्टा कॉट ही प्लस के रहते हैं, तो ये माइनस का, माइनस साइन थीटा। इसी तरह से ये कॉस थीटा, क्योंकि 180 है, 180 कॉस ही रहेगा, लेकिन टेन, टेन का उल्टा कॉट प्लस के रहते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए ये टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन 180 प्लस थीटा का हो जाता है टेन थीटा, और टेन और कॉट सब प्लस के रहते हैं, तो ये प्लस का ही रहेगा, बाकी सब माइनस के रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा 270 माइनस थीटा। अब देखिए 270 माइनस थीटा होगा, तो 270 पर ये साइन बदलते हैं, साइन क्या होगा, कॉस थीटा। अब 270 माइनस थीटा, तो साइन का तो कॉस हो गया। अब टेन और कॉट प्लस के रहते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा। जो टेन वाला होगा वो प्लस का रहेगा, कॉट वाला प्लस का रहेगा। ठीक है, बाकी सब माइनस में जाएंगे। आगे देखते हैं फोर्थ चतुर्थांश में, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें 270 से बड़ा 270 से बड़ा 360 से छोटा आएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 270 प्लस थीटा, इसी तरह से आते आते कॉस्टिक 270 प्लस थीटा। और इधर वाले और क्या होगा, 270 से ज़्यादा 360 से कम, तो साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा। इसी तरह नीचे आते आते कॉसिक 360 माइनस का थीटा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ देखिएगा, अब देखिए यहाँ साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 पे चेंज हो जाते हैं साइन कॉस, कॉस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस और कॉस का उल्टा सेक ही प्लस के रहते हैं, बाकी माइनस, तो ये काय हो जाएगा, देखो साइन बदला है तो ये माइनस का। अब कॉस वाला देखिए, तो कॉस 270 प्लस साइन थीटा, लेकिन प्लस का रहेगा क्योंकि कॉस वाला चेंज हुआ है, क्योंकि कॉस इस सेक प्लस के रहते हैं, तो ये प्लस का रहेगा। इसी तरह से यहाँ देख लेते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 360 पे साइन कॉस, कॉस का साइन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये माइनस का होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल कॉस वाले और सेक वाले प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के रहते हैं। ठीक है, तो इतना तो पहली बात तो इतना पता ही होगा हर किसी को, नहीं मैंने समझा ही दिया है अच्छी तरह से। ठीक है, अगर जिसको और भी अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत है तो फिर कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट करे, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे एक टेबल, आई थिंक ये टेबल भी हर किसी को पता ही होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइन देखिए यहाँ तो थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ लिख साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा कॉसिक थीटा। ठीक है, तो अब देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 3/√3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 0, देखिए यहाँ टेबल देखते हैं, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1, साइन 45 और कॉस 45, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। ठीक, याद रखिएगा। कॉस थीटा कॉस 60 1/√2। अब देखिए साइन 30 1/√2 और कॉस 60 1/√2, यानी कि साइन 30 और कॉस 60 बराबर होते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/√2, इधर से कॉस 60 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, फिर टेन 0 रहता है, टेन 30 1/√3, टेन 45 1 और टेन 60 √3। अब देखिए यहाँ से कुछ बदलेगा, यहाँ से आसानी रहेगी। अब देखिए कॉट 10 का उल्टा होता है, तो 0 को उल्टा कर देंगे, इन्फाइनाइट हो गया। ठीक है, ये कॉट 30 की वैल्यू कितनी, देखो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, और कॉट 10 का उल्टा होता है, तो कॉट 30 √3, इधर एक इसका उल्टा कर देंगे 1/√3, इसका उल्टा 0। फिर सेक उल्टा है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो जितने कॉस वाले पद हैं उनको उल्टा कर देंगे, एक को उल्टा एक, यहाँ कॉस √3/2 है, 2/√3, यहाँ 1/√2 है, √2, यहाँ 1/2 है, 2, यहाँ 0, इन्फाइनाइट। कॉस्टिक साइन का उल्टा होता है, तो साइन वाला 0 है, 0, साइन 30 1/√2, तो ये 2 हो जाएगा, ये साइन 45 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, ये 3/√2, 2/√3, ये 1, तो ये 1। ठीक है, अगर इस 3 को याद रख लिया, ठीक है, तो ये 3 तो खुद ही बन जाएंगे भाई, क्योंकि ये जो होते हैं ऊपर वालों के अपोजिट होते हैं। इस टेबल को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नहीं तो जहाँ से भी आपको अगर आपने पढ़ी हो तो वहाँ से करिएगा नोट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कराएंगे, कुछ सही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2
एंड कॉस फाई बराबर 1 वेयर 0 छोटा है थीटा से एंड पाई बाई 2 एंड इक्वल टू फाई बाई 2। देन हमें वैल्यू ज्ञात करनी है काहे की, तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है कॉट थीटा प्लस फाई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें कॉट थीटा प्लस फाई वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए ये सिंपल सवाल है, देखने में तो कठिन लग रहा है बहुत सवाल, ठीक है, देखने में सवाल कठिन लग रहा है लेकिन सवाल में एक्चुअली में कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये जो साइन थीटा है लिखिए इसको, साइन थीटा बराबर 1/2। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अभी देखा था, अभी हमने टेबल में देखा था साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 30। देखो तो 1/2 की जगह साइन 30 रख सकते हैं। तुलना करने पर साइन या तो कैंसिल या हट गया। थीटा बराबर क्या आ गया 30, ठीक है, थीटा की वैल्यू में मिल गई। दूसरी चीज़ देखते हैं कॉस फाई बराबर 1, ठीक है। अब देखिए कॉस में 1 किसका होता है, अभी देखा था। देखो कॉस में जो 1 होता है वो कॉस 0 का मान होता है, यानी कि कॉस 1 की जगह हम कॉस 0 एक जहाँ पे 1 है वहाँ पे कॉस 0 लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, देखिए तो हम लिखेंगे कॉस फाई बराबर कॉस 0, तुलना करने पे कॉस कैंसिल, फाई बराबर क्या बचा 0। अब हमें दोनों की वैल्यू पता लग गई, यहाँ रख देंगे। देखो कॉट 30 एंड प्लस 0 क्या है कॉट 30, और कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए यहाँ टेबल से कॉट 30 की वैल्यू √3, बस आंसर मिल गया हमें। कॉट 30 की वैल्यू √3 आंसर हो गया हमारा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा √3। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन क्या अप्रोच करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर विस्तार से करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, इसमें ये 2295 है, 360 से ऊपर जा रहा है 360 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 360 से भाग देंगे तो हमें ऊपर वाली जो संख्या होगी वो मिल जाएगी। तो अगर हम इस साइन 2295 अगर 360 से हम इसे भाग कर दें तो क्या बचेगा 360, ठीक है। जब 360 से हम इसे भाग करेंगे 360 1 चलिए इस तरह क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस तरह क्वेश्चन नहीं देखेंगे, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी अलग से टिप लेके आएंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। अलग से इसी टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम जो अभी इस तरह क्वेश्चन कर रहे थे अभी जो उस तरह क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 प्लस कॉस 115 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या इसका आंसर होगा। देखिए ये जो हो जाएगा साइन 25 कैसे लिख लेंगे हम, इधर कॉस 115 को हम लिखेंगे 90 प्लस कितना 25 25, तो ये साइन 25। अब देखिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है। देखिए 90 प्लस थीटा, 90 जब प्लस थीटा होता है तो कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है बताइए। जब 90 प्लस थीटा होता है तो पहले चतुर्थांश में क्या होता है 0 से बड़ा 90 से कम, दूसरे में 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो ये दूसरे वाले में पहुंच गया। दूसरे वाले में क्या होता है साइन उल्टा कॉस के प्लस का होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का माइनस, और 90 है तो कॉस का साइन 25, ये कैंसिल हो गया। कितना आया आंसर इसका, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइन 190 माइनस साइन 185, ठीक है। साइन 190 माइनस साइन 185। देखिए थोड़ा क्वेश्चन इसके हम ऑप्शन देते हैं। इस क्वेश्चन का पहला आंसर है माइनस का नेगेटिव, पॉजिटिव या 1 या 0, ठीक है। क्या होगा इसका देखिएगा। तो हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे इधर साइन, इस साइन वाले को 180 प्लस का 10, इसको लिख सकते हैं 180 प्लस का 5। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, तो 180 प्लस थीटा तीसरे में आ जाता है, 180 से ज़्यादा 270 से कम।
तो तीसरे में टेन का उल्टा कॉट होता है प्लस का बाकी माइनस, तो ये माइनस का साइन 10 डिग्री और ये माइनस माइनस प्लस का साइन 5 डिग्री। अब देखिए 5 डिग्री कैसा है, छोटा है, 10 डिग्री कैसा है, बड़ा है, समझ रहे। 5 डिग्री कैसा है, छोटा, और 10 बड़ा। तो छोटे से जब बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा नेगेटिव वाला। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, सॉरी ये छोटा है और ये बड़ा है। तो छोटे से जब हमको क्या करेंगे, छोटे से जब हम बड़े को घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है साइन 250 माइनस कॉस। देखिए थोड़े लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो दिक्कत तो करेंगे ही। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं हल्के क्वेश्चन भी करा दूंगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है साइन 250 माइनस कॉस 250। इसके लिए एक चीज़ देखिए, ये साइन एंड कॉस अभी टेबल बनाई थी, देखिए 0, 30 एंड 45। ठीक है, सॉरी, तो फिर इसको यहाँ लिखिए साइन एंड कॉस, यहाँ से काट दीजिएगा। तो देखिए साइन 0 क्या होता है, 0, 1/2 1/√2, ये 1 और ये √3/2, और ये तो सेम ही होता है दोनों का। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से 45 से, ठीक है, कम होती है, शुरुआत में कम ही होती है वैल्यू 0 से 45 तक, और कॉस की वैल्यू ज़्यादा होती है, बढ़ती है। देखिए 1 है, ये 0 है, ठीक है, लेकिन जब 45 से 90 हम बात करेंगे, जब साइन की वैल्यू 45 से 90 बात करेंगे, तब उस स्थिति में जो साइन की वैल्यू होगी वह बड़ी होगी, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। उसी वहीं कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हम देखेंगे साइन 0 से साइन 45 तक साइन की वैल्यू छोटी होती है, 0 जो होगा थीटा से कैसा होगा, बड़ा होगा, और छोटा होगा 45 से। ठीक है, तो यहाँ जो साइन थीटा होगा वो कैसा होगा, साइन थीटा जो है छोटा होगा कॉस थीटा से, क्योंकि कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, खुद देख लीजिए जब स्टार्ट होता है तो कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, साइन छोटी होती है। ठीक है, लेकिन जब वही हम 45 की बात करेंगे तब 45 थीटा की वैल्यू कैसी होगी, 90 से तो छोटी होगी, तब वहाँ साइन थीटा कैसा होगा, साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब देखिए ये इस सवाल में हम इसको लागू कैसे करेंगे। तो देखिए साइन 250 कम लिखेंगे, 270 माइनस का 20, इसे कॉस 270 माइनस 20। ठीक है, तो साइन 270 माइनस का थीटा क्या होता है, 270 माइनस थीटा, कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गए हम, तो साइन 270 माइनस थीटा जो होता है वो 270 से कम एंड किससे, 180 से तो ज़्यादा, लेकिन 270 से कम। ठीक है, देखिए चौथा जो चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है, 270 से तो ज़्यादा है, 360 से कम, लेकिन तीसरे वाले में पड़ेगा जिसमें 270 से कम होगा। ठीक है, देखिए इस तरह से होते हैं, इसमें 0 से बड़ा 90 से कम, इसमें 90 से बड़ा 180 से कम, इसमें 180 बड़ा 270 से कम, तो 270 से कम वाला ही है। तो इसमें क्या टेन को कॉट ही प्लस का होता है, बाकी माइनस, और 270 पे साइन का तो कॉस हो जाएगा। लेकिन क्या है, चतुर्थांश तीसरा है तो ये माइनस का 20। इसी तरह से ये देखिए कॉस 270 माइनस थीटा, ये 270 है तो कॉस का तो साइन हो जाएगा। अब प्लस की अब रहेगी चिन्ह की बात, तो तीसरा चतुर्थांश है तो ये क्या काहे हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री के अंदर है, तो 45 डिग्री के अंदर अभी मैंने बताया था 45 डिग्री के अंदर होता है तो साइन छोटा होता है और कॉस बड़ा होता है, तो ये कैसा हो जाएगा, छोटा, और ये बड़ा। तो छोटे में से जब बड़ा घटाएंगे तो क्या आएगा, वैल्यू निगेटिव आएगी। इस क्वेश्चन के आंसर इस तरह, इन क्वेश्चन के आंसर में इस तरह से मिलेंगे। ठीक है, सीडीएस में इस तरह क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं, 0 है कि 1 है। ठीक है, इस तरह से हमें आंसर दिए होते हैं, हमें वैल्यू मतलब पूछता है तो बताते हैं। देखिए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं उसकी प्रॉब्लम का सलूशन करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो हम आगे लेके आएंगे, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस ही कराएंगे। ठीक है, थ्योरी कुछ नहीं बची है ट्रिग्नोमेट्री की। और चैनल को जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर सही लगता है आपको तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और अभी स्टार्टिंग है, कंटेंट सही आ ही जाएगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।